पहाड़ों के बीच और बादलों के ऊपर एक ऐसी जगह छुपी है जहाँ शांति अपने सबसे खूबसूरत रूप में मिलती है। मेरे पीछे नंदी कुंड है। ये है नंदी कुंड, एक हाई एल्टीट्यूड लेक जिसका पानी इतना साफ है कि आप आसमान को, पहाड़ों को और खुद को भी उसमें देख सकते हैं। यहाँ हवा धीरे चलती है और वक्त बिल्कुल रुक सा जाता है। नंदी कुंड एक ऐसी जगह है जिसे हिमालय ने अपने दिल के सबसे करीब छुपा रखा है। इस सफर की शुरुआत हमने मध्य महेश्वर से करी थी, जहाँ से पानी में हिमालय का रिफ्लेक्शन दिखता है। फिर आया वो मोड़ जहाँ इस पूरे जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा था, काचनी खाल। लास्ट चढ़ाई है और उसको पूरा करने के बाद हम काचनी खाल पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स, सीधे चढ़ता हुआ रास्ता और हर कदम पर थकान की एक नई परीक्षा। उस कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंचे पांडव शेरा, एक ऐसी वैली जिसे शब्द भी पूरा बयान नहीं कर सकते। रॉ, अनटच्ड और बिल्कुल ही अपनी एक अलग दुनिया। और अब आज की सुबह हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नंदी कुंड का। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ चुका है। आज इस यात्रा का डे 4 है और आज हम करने जा रहे हैं नंदी कुंड की यात्रा। मेरे सामने जो पर्वत दिख रहा है, जो पहाड़ दिख रहा है, हमें इस खड़े पहाड़ को चढ़ना है। उसके बाद फिर एक और पहाड़ आएगा और फिर एक और पहाड़ आएगा। उसके बाद हमें दर्शन होंगे नंदी कुंड के। इस पहाड़ की चढ़ाई देखो कितनी टफ है। यहाँ से यहाँ तक हम चढ़ जाएंगे, पर उससे ऊपर को ये पैर बहुत टफ दिख रहा है। जो हमारा जो कैंप था उसको हम फोल्ड कर रहे हैं, सारा सामान पैक कर रहे हैं और फिर अपना अपना लगेज उठा करके हम सब रेडी है उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स आ रही हैं, ये आ रही है और उधर से आ रही है, जो नीचे जाते हुए यहाँ से कहीं नीचे जाती है, एक नदी बनती है पूरी। अभी तक आपने ये देखा कि कैसे हम मध्य महेश्वर पहुँचे, फिर कैसे हम काशी खाल पहुँचे, फिर उसके बाद कैसे हम यहाँ पांडव शेरा पहुँचे। अब वो दिन आ चुका है जब हमें ये पीछे का पर्वत चढ़ना है और नंदी कुंड के दर्शन करने हैं। नंदी कुंड के लिए कैसे कैसे रास्तों से चलना पड़ रहा है। आज मौसम एकदम क्लियर है। सुबह 3:15 बजे की बात थी जब बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। मैं टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग में सोया था और मैं सोच रहा था आज हो गया हमारा नंदी कुंड का ट्रैक। अगर मौसम क्लियर नहीं होता तो हमें पांडव शेरा पे ही आज यहीं स्टे करना पड़ता। लेकिन जो राशन होता है वो लिमिटेड होता है, तो हमें हर दिन आगे बढ़ना ही पड़ता है। अगर हम यहाँ रुकते तो हमारा राशन कम होता और आगे हमें सफ़र करना पड़ता। तो मौसम खुल गया है, जिसकी वजह से हम अपनी यात्रा 5 से 6 दिन के अंदर पूरी कर लेंगे और फाइनली हम कल्पेश्वर में उतर जाएंगे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने उस पर्वत के नज़दीक और अब करने वाला हूं इस पर्वत की चढ़ाई। क्या रास्ता है! हम नज़दीक पहुंच चुके हैं पहाड़ के, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर क्रॉस करते हुए हम आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर है ये। उधर से आ रहे हैं मेहरा जी, किस तरह से पत्थर क्रॉस करने पड़ रहे हैं। पूरा पत्थरों का पहाड़ है, चट्टान है, ऐसे ही आगे को पत्थर बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा पहाड़ है जो हमें चढ़ना है। ऐसे 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 एकदम खड़ा पहाड़, वो पैच डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी टीम कहाँ तक पहुँची है? हम वो उधर वहाँ थे, वहाँ टेंट सेटअप किया था हमने और हमारी टीम उधर कहीं पहुँची है। वो 1 और 2 लोग आ रहे हैं, उन सभी को इधर को ही आना है। ये सब पत्थर हम क्रॉस करते हुए आए हैं। नदी भी क्रॉस करी है, यहाँ से नदी बह रही है। ये इसको क्रॉस करते हुए इतने सारे बड़े बड़े पत्थरों में पाँव रखते हुए हम जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचे, उनको भी सेम ऐसी, उन 2 को भी सेम ऐसी यहाँ तक पहुँचना है। इस लोकेशन में अभी हम हैं, फिर यहाँ से आगे हम चढ़ने वाले हैं ये पर्वत। अब जब इस पहाड़ के हम नज़दीक आ चुके हैं, हमें ये पहाड़ और टफ लग रहा है। नज़दीक से उसकी डिफ़िकल्टी का लेवल दिख रहा है। जो नदी बह रही है इसके लेफ्ट साइड में ही चलते चलते उस पहाड़ को क्रॉस करना है। तो चढ़ते समय मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला हूँ, कि हमारा ध्यान से वो उसे चढ़ाई में होना चाहिए।
क्योंकि अगर ध्यान हटा तो हम सीधे वहां से नीचे बैक आ सकते हैं। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ मुझे बर्फ़ देखने को मिल रही है। रात को यहाँ बर्फ़ गिरी है, कुछ देर बाद ही धूप से पिघल जाएगी। और हाँ, अभी मैं जो पहाड़ी दिखा रहा था उसके टॉप में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पहुँच के जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा है। बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दे रही है, ग्लेशियर्स दिखने लगे हैं। अभी हमें यहाँ से इस चट्टानों से होते और आगे बढ़ना है। पीछे के आपको पहाड़ दिखने लगे हुए, ये इस तरह से हम ग्लेशियर्स पे पहुँच रहे हैं और ऐसा कुछ रास्ता रहेगा आगे का। ये दूसरी पहाड़ी हम चढ़ने वाले हैं। The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home? अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं ये एकदम प्लेन है और सामने आ चुका है हमारी वो पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी जिसमें हमें चढ़ना है। Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. इस समय मैं दूसरी पहाड़ी के टॉप में पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ से हमको एक पहाड़ी और चढ़नी है और नज़ारा यहाँ का कम्प्लीटली डिफरेंट होता जा रहा है। इसको देख के लग रहा है कि ये रास्ता जा रहा है सीधे पहाड़ की चोटी पर, लेकिन हमारा रास्ता ये नहीं है। यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। हमारी टीम आ गई है और अब हम चढ़ते हैं वो तीसरी पहाड़ी। जो रास्ता है वो इसी पहाड़ी से होता हुआ जा रहा है। यहाँ से 300 से 400 मीटर हम ऐसे चढ़ेंगे और उतर जाएंगे हम नंदी कुंड में। अगर इस लोकेशन पर आके आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस गुफा को याद रखना। इस नदी के लेफ्ट पे ही गुफा है, इस तरह से ये गुफा है थोड़ी सी, और यहाँ से हमें अंदर को आगे को बढ़ना है। बस थोड़ा सा आगे जाके नंदी कुंड आ जाएगा। Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. ओह वाओ, नंदी कुंड पहुंच Wish चुके I हैं हम। could say the मेरे same. पीछे नंदी कुंड है। नंदी कुंड का पानी बहुत ज़्यादा नीला है और यहाँ पर हल्का सा इको भी हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू, और पीछे मंदिर भी है। The dark feels heavier without you in. नंदी कुंड की हाइट 4400 मीटर है और इस हाइट पे अभी मैंने डुबकी लगाई है क्योंकि अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। यहाँ पर भगवान का मंदिर भी है और यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने अपने शस्त्र रखे थे और यहीं से वो आगे स्वर्ग की ओर को गए थे, बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग की ओर को गए थे। तो हम अभी उन शस्त्र को भी देखने वाले हैं, लेकिन नहाने के बाद ठंडा लग गया है इसलिए मुझे कान कवर करने पड़ रहे हैं क्योंकि ठंडी हवा बहुत तेज़ लग रही है। अब काँप रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जो ये नज़ारा है ये बहुत बहुत प्यारा है। यहाँ से पीछे का नज़ारा, जो पीछे पहाड़ है वो भी बहुत गजब आ रहे हैं। लेकिन अभी नहा लिया है, फटक से मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। And every chord I strike cries your name.
again. I left the whole तो इस वीडियो में इतना ही। अभी ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर ट्रैक करने का या फिर नंदीकुंड का या फिर कोई भी ट्रैक करने का, तो आप प्लान कर सकते हैं उत्तरा हाइक्स के साथ। उत्तरा हाइक्स मेरी ही ट्रैकिंग कंपनी है, इसका लिंक स्क्रीन पर है, इस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।